हेलो मेरे दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी ना सिर्फ इन्वेस्टिंग के फॉर्मूलाज या बजट की बुक नहीं है। ये बुक पैसों की साइकोलॉजी के बारे में है। ये बताती है कि लोगों को पता होता है कि पैसों के साथ क्या करना चाहिए, फिर भी वो अक्सर वो काम क्यों नहीं कर पाते। इस वीडियो में हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 6 पावरफुल लेसन्स समझेंगे। मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, पर्सनल फाइनेंस कोच और एक्स बैंकर, एंड आई वेलकम यू ऑल टू द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं वेल्थ, सक्सेस और फ्रीडम के बारे में। पहला लेसन आपको ना तुरंत हिट करता है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन गलत नहीं होता। हर इंसान जो फाइनेंशियल डिसीजन लेता है वो उस मोमेंट में उसके लिए बिल्कुल लॉजिकल होता है। सोचिए, एक आदमी अपनी सैलरी का आधा हिस्सा सेव करता है। बहुत लोग कहेंगे कितना कंजूस है, लेकिन शायद उसने अपने माँ बाप को सब कुछ खो देते हुए देखा हो। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, एक वुमेन ट्रैवल पर फ्रीली पैसा खर्च करती है। लोग बोलेंगे केयरलेस है, लेकिन शायद उसने बचपन से ये माना हो कि लाइफ शॉर्ट है और कुछ भी परमानेंट नहीं। सच ये है कि हमारे एक्सपीरियंसेस हमारे पैसे के डिसीजन को लॉजिक से ज्यादा कंट्रोल करते हैं। अगर आप इकोनॉमिक क्रैश के टाइम बड़े हुए हो तो आप नेचुरली सेफ खेलना पसंद करोगे, आप डिफेंस में रहोगे। और अगर आप बूम के टाइम बड़े हुए हो तो आपको लग सकता है कि रिस्क लेने से हमेशा फायदा होता है। जैसे ही आप ये बात समझ लेते हो, जजमेंट खत्म हो जाता है। आप दूसरों से कंपेयर करना बंद कर देते हो, क्योंकि आप समझ जाते हो कि हम सब अलग अलग मनी गेम खेल रहे हैं। उनका टाइम लाइन अलग है, उनके फियर्स अलग है, उनके वैल्यूज भी अलग है। बिना किसी की स्टोरी समझे उसकी स्ट्रेटेजी कॉपी करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी और के नंबर के चश्मे पहन लेना और फिर सोचना कि दिख क्यों नहीं रहा। जब ये बात क्लिक करती है तो फोकस कंपैरिजन से हटकर सेल्फ अवेयरनेस पर आ जाता है। फिर आप ये नहीं पूछते सब लोग किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप ये पूछते हो मैं किस चीज के साथ कंफर्टेबल हूँ, मैं कौन सा गेम खेल रहा हूँ। दूसरा लेसन लक और रिस्क के बारे में है। ये लेसन आपको ये समझाता है कि सक्सेस और फेलियर के बीच की लाइन कितनी पतली होती है। मॉर्गन हाउसेल यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं। बिल गेट्स का नाम तो आप सब जानते ही हो। वो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बने, लेकिन सिर्फ टैलेंट या मेहनत की वजह से नहीं। बिल गेट्स के स्कूल का नाम था लेक साइड। लेट 1960s के टाइम पर उस स्कूल के पास पूरे स्टेट में गिने चुने कंप्यूटर्स में से एक कंप्यूटर था। उस टाइम कंप्यूटर्स ऑलमोस्ट किसी के पास नहीं होते थे। इस रेयर अपॉर्चुनिटी की वजह से बिल गेट्स ने बहुत छोटी एज में प्रोग्रामिंग शुरू कर दी, जब बाकी बच्चे कंप्यूटर्स का नाम भी नहीं जानते थे। लेकिन अब इस स्टोरी का एक हिस्सा आता है जो ज्यादा लोगों को नहीं पता। बिल गेट्स का एक बहुत क्लोज फ्रेंड था, केंट इवेंस। वो भी उतना ही टैलेंटेड था, उतना ही एम्बिशियस था, और दोनों का प्लान था कि फ्यूचर में साथ मिलकर कंपनी शुरू करेंगे। सेम स्कूल, सेम कंप्यूटर, सेम अपॉर्चुनिटी, सेम पोटेंशियल। लेकिन फिर एक दिन केंट एक माउंटेन क्लाइंबिंग एक्सीडेंट में चल बसा और यहीं से जिंदगी दो बिल्कुल अलग रास्तों पर चली गई। एक दुनिया का बिलियनियर बना और दूसरे को मौका ही नहीं मिला। यही इस लेसन का कोर है। लक और रिस्क एक ही फैमिली के मेंबर है। स्किल इंपॉर्टेंट है, मेहनत भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइमिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। सर्कमस्टेंसेस भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी सक्सेस और ट्रेजेडी के बीच का डिफरेंस ऐसी चीज होती है जो किसी के कंट्रोल में नहीं होती। ये मानना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है कि जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप इस सच को एक्सेप्ट कर लेते हो, आप थोड़े ज्यादा हम्बल बन जाते हो और थोड़े ज्यादा काइंड भी। आप सक्सेस को पूजना बंद कर देते हो और सर्वाइवल को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हो। इसीलिए जब आप सक्सेसफुल हो, सिर्फ ये मत कहिए मैं स्मार्ट हूँ इसीलिए मैं सक्सेसफुल हूँ। ये कहिए मैं स्मार्ट भी था और शायद थोड़ा लकी भी। और जब आप किसी और को फेल होता देखे तो याद रखिए वो आप भी हो सकते थे। यही ह्यूमिलिटी आपको ग्राउंडेड रखती है, वरना एरोगेंस तो आपको रैकलेस बना देती है। अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को लेकर सीरियस है तो पर्सनल फाइनेंशियल प्लान होना बहुत जरूरी है। रिटायरमेंट, ड्रीम होम, वेकेशंस, न्यू कार या बच्चों की एजुकेशन, सब क्लैरिटी से स्टार्ट होता है। सच यह है कि ज्यादातर लोग बिना प्लान के ही पैसे के डिसीजंस ले रहे हैं और टाइम क्वाइटली निकलता जा रहा है। मैं एज अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर आपकी कैश फ्लो और लॉन्ग टर्म गोल्स स्ट्रक्चर करता हूं। कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप कीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए या फिर विजिट कीजिए theartofwealthbuilding.com पर। शायद इस वीडियो को देखना भी आपका लक हो और एक इंडिकेशन हो फाइनेंशियल प्लानिंग करने का। तीसरा लेसन है इनफ को कभी मत भूलिए। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सबको बस ज्यादा ही चाहिए, ज्यादा फॉलोअर्स, ज्यादा पैसा, ज्यादा रिकग्निशन, लेकिन एक वर्ड है जिसको कोई अपलॉज नहीं मिलता और वो वर्ड है
इनफ इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे बड़े फाइनेंशियल कोलैप्सेस उन लोगों के साथ नहीं होते जिनके पास कुछ भी नहीं होता, वो उन लोगों के साथ होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन वो रुकना नहीं चाहते जब उनके पास इनफ होता है। बुक में एक स्टोरी आती है, एक आदमी जिसके पास हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स थे, उसके पास पैसा भी था, स्टेटस भी था, सब कुछ था, फिर भी उसने सोचा बस एक और बेट, बस एक और डील, और वही एक और बेट उसका सब कुछ ले डूबा। यही तो ट्रैप है। जब आप इनफ डिफाइन नहीं करते तो इनफ हमेशा शिफ्ट होता रहता है। आज जो अमाउंट आपको ज्यादा लग रहा है कल वो नॉर्मल लगने लगता है। इसीलिए चाहे आप कितना भी कमा लो, अगर इनफ क्लियर नहीं है आप कभी रिच फील नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे ही आप अपना खुद का इनफ डिसाइड कर लेते हो, गेम बदल जाता है। फिर आप शांत गेम खेलते हो, आप कंपेयर करना बंद कर देते हो, आप रश करना बंद कर देते हो और आप अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हो। क्योंकि सच ये है कि पीस ऑफ माइंड हमेशा बैंक स्टेटमेंट के एक एक्स्ट्रा जीरो से ज्यादा रिच होता है। इनफ का मतलब लग्जरी नहीं होता, इनफ का मतलब होता है फ्रीडम। फ्रीडम मतलब वो चीजों पर टाइम स्पेंड कर पाना जो आपके लिए मैटर करती है, बिना हर वक्त ये टेंशन लिए कि अभी और क्या चाहिए। और जब आप ये समझ जाते हो तो पैसा आपको कंट्रोल नहीं करता, आप पैसे को कंट्रोल करते हो। अब चलिए नेक्स्ट लेसन पर। ये लेसन ना सक्सेस को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। वेल्थ वो है जो आपको दिखती नहीं। हम सबके आसपास वेल्थ के इल्यूजन्स भरे पड़े हैं, बड़ी गाड़ियां, डिजाइनर कपड़े, फॉरेन वेकेशंस की फोटो। लेकिन एक बात समझिए, ये सब चीजें सिर्फ यही बताती है कि किसी के अकाउंट से कितना पैसा निकल गया, ये नहीं बताती कि कितना पैसा वहां रुक गया। रियल वेल्थ इनविजिबल होती है, वो होती है क्वाइटली सेव किया हुआ पैसा, सैक्रिफाइसेस जो कभी सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं होते, वो होता है सेल्फ कंट्रोल जिसके लिए कोई ताली नहीं बजाता। रियल वेल्थ वो फीलिंग है जब आप रात को चैन से सो पाते हो, ये जानते हुए कि अगर कल जॉब चली भी जाए तो आप फिर भी ठीक रहोगे। जब ये लेसन आपको समझ आ जाते हैं तो कुछ प्रूव करने का प्रेशर खत्म हो जाता है। फिर आपको किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं होती, किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं होती। फिर आप समझ जाते हो कि रियल फ्लेक्स फ्रीडम है, रियल स्टेटस सिंबल पीस ऑफ माइंड है। और जैसे ही ये क्लिक करता है आपकी प्रायोरिटीज बदलने लगती है। आप टॉयज जैसे मल्टीपल कार्स, फोन्स, शूज खरीदना कम कर देते हो और टाइम खरीदना शुरू कर देते हो। क्योंकि लास्ट में सबसे महंगी चीज कोई गैजेट नहीं होती, सबसे महंगी चीज होती है अपना वक्त और अपनी शांति। पांचवा लेसन, अमीर बनना और अमीर रहना ये दोनों बिल्कुल अलग स्किल्स है। अमीर बनने के लिए ऑप्टिमिज्म चाहिए, हिम्मत चाहिए और कभी कभी थोड़ा सा लक भी। लेकिन अमीर रहने के लिए अलग चीजें चाहिए होती है। यहाँ चाहिए ह्यूमिलिटी, यहाँ चाहिए कॉशन, यहाँ चाहिए ये समझ कि जिंदगी कभी भी बदल सकती है। जरा .com बूम को याद कीजिए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने उस टाइम मिलियंस कमा लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि उनमें से काफी लोगों ने उसी मैजिक को दोबारा रिपीट करने की कोशिश की। उन्हें पहाड़ पर चढ़ना तो आ गया लेकिन ऊपर टिक कर रहना नहीं आया। जो लॉन्ग टर्म में सरवाइव करते हैं वो ह्यूज रिटर्न्स के पीछे नहीं भागते। वो लोग होते हैं जो बड़ी गलतियों से बचते हैं, वो डिफेंस खेलते हैं, वो सेफ्टी मार्जिन रखते हैं और सिर्फ पैसों में नहीं सोच में भी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं लॉन्ग टर्म में अच्छा करने के लिए आपको एक्सट्रीम रिटर्न्स की जरूरत नहीं है, आपको चाहिए एक्सट्रीम एंड्योरेंस डिसिप्लिन। ये लाइन ना याद रखने लायक है। ये सिर्फ पैसों पर अप्लाई नहीं होती, ये बिजनेस पर भी अप्लाई होती है और रिलेशनशिप पर भी। ये ना हर बॉल पर सिक्स मारने के बारे में नहीं है, ये पूरी तरह आउट हो जाने से बचने के बारे में है। क्योंकि सच ये है कि सर्वाइवल को लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन सर्वाइवल ही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। जो वेल्थ आप बचा कर रखते हो वो हमेशा उस वेल्थ से ज्यादा पावरफुल होती है जो आप सिर्फ कमा लेते हो। लेसन नंबर 6, सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ है फ्रीडम। पैसा कमाने का गोल ज्यादा चीजें खरीदना नहीं होना चाहिए, रियल गोल होना चाहिए ज्यादा कंट्रोल पाना। कंट्रोल आपके टाइम पर, कंट्रोल आपके चॉइसेस पर और कंट्रोल उन लोगों पर जिनके साथ आप अपना दिन गुजारते हो। जरा इमेजिन कीजिए, सुबह आप उठते हो और ये डिसाइड करते हो कि आज क्या करना है, ना कि ये कि आज क्या करना ही पड़ेगा। यही तो वेल्थ है। ज्यादातर लोग टाइम के बदले पैसा एक्सचेंज करते हैं, जब तक उनके पास ना टाइम बचता है और ना पैसा एंजॉय करने की एनर्जी। लेकिन जब आप सेव करते हो, इन्वेस्ट करते हो और अपनी इनकम से कम में जीना सीखते हो तो आप साइलेंटली फ्यूचर से अपना टाइम वापस खरीद रहे होते हो। इसीलिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब जॉब छोड़ देना नहीं होता, इसका मतलब होता है जॉब छोड़ पाने का ऑप्शन होना। फ्रीडम एक क्वाइट लग्जरी है, कोई उसे देखता नहीं लेकिन हर कोई उसे चाहता है। और जिस दिन आप बिल्स के या बॉस के कंट्रोल से बाहर आ जाते हो उसी दिन आप समझ जाते हो कि रियल वेल्थ का फील कैसा होता है। ये बुक एक बहुत ही डीप बात सिखाती है। पैसा सिर्फ फॉर्मूलाज का गेम नहीं है, अर्न करो, सेव करो, इन्वेस्ट करो, रिपीट करो। नहीं, पैसा एक्चुअली आपकी साइकोलॉजी का रिफ्लेक्शन होता है। पैसा सिर्फ वेल्थ मेजर नहीं करता। अगर आप इम्पेशेंट हो तो पैसा उसे एक्सपोज कर देता है, अगर आप फियरफुल हो पैसा उस फियर को और बढ़ा देता है, लेकिन अगर आप
काम और डिसिप्लिन हो तो पैसा प्रेशर नहीं, पीस का टूल बन जाता है। जैसे जैसे आप पैसों को समझते हो वैसे वैसे आप खुद को समझने लगते हो। ट्रू वेल्थ कभी लाउड नहीं होती। ट्रू वेल्थ तो है ये कह पाना मुझे किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना। ट्रू वेल्थ है वो डील छोड़ देना जो अंदर से गलत लग रही हो। ट्रू वेल्थ है स्टेटस के बदले नींद चूज करना, टाइटल के बदले टाइम चूज करना, पोजेशंस के बदले पर्पस को चूज करना। बेस्ट इन्वेस्टर्स ना सबसे स्मार्ट नहीं होते, वो सबसे सेल्फ अवेयर होते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे पैसा बिल्कुल वैसा ही बिहेव करता है जैसे हम करते हैं। काम माइंड काम पोर्टफोलियो, chaotic माइंड chaotic लाइफ, यही द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है। ये सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं है, ये पर्सपेक्टिव की बात है। और जैसे ही आप अपना माइंड मास्टर कर लेते हो पैसा नेचुरली फ्लो करना शुरू कर देता है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो प्लीज लाइक बटन दबाइए, इससे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें ये सुनना जरूरी है। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो कमेंट में लर्न अ लॉट जरूर लिखिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर चेक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। और याद रखिए वेल्थ मोर के बारे में नहीं होती, वेल्थ मीनिंग के बारे में होती है।